जिस ड्रामे पे हम देने जा रहे हैं रिव्यू वो है आपका पसंदीदा ड्रामा, यानी एक और पसंदीदा ड्रामा यूँ कहना चाहिए ना मुझे। कौन सा है जनाब वो ड्रामा? वो ड्रामा है मन्नत मुराद। जी, व्यूवर्स का तो जितने मिलियन व्यूज आ रहे हैं उससे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका भी फेवरेट है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है। अब तक मैंने जितने रिव्यूज किए हैं दिए हैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किए, उसमें से मेरा जो हॉट फेवरेट ड्रामा वो यही है मन्नत मुराद। अच्छा, मैं सच बोलूं कि ना बोलूं कि ना बोलूं? बोल दे। सच बोलूं। चलिए जनाब, मारिया इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं सच बोल देती हूँ, दिल की बात कह देती हूँ कि मन्नत मुराद ड्रामे ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं किया। ठीक है, ये कहानी है दो इंतहाओं की कहानी है। बहन भाई की मोहब्बत है तो वहाँ इंतहा नज़र आ रही है, बेटे और माँ की मोहब्बत है तो वहाँ इंतहा नज़र आ रही है, और इतनी इंतहा पे पहुँच जाते हैं कि फिर वहाँ से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम व्यूज़ की बात करें तो ये इसके व्यूज़ भी मिलियंस में आ रहे हैं। ठीक है। ओएसटी की बात करें, बेहतरीन ओएसटी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसके ओएसटी को। लेकिन एक सवाल है मेरा मारिया, और मेरा सवाल ये है कि अब यानी जो टाइम, अभी जो करंट टाइम चल रहा है ड्रामा इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया में ड्रामे बन रहे हैं और जनाब हर कोई एक से बढ़कर एक ड्रामा बना रहा है, लेकिन मन्नत मुराद जब हिट हुआ, और अब ये हिट है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, और जैसे मारिया का भी ये फेवरेट ड्रामा है, लेकिन एक सवाल है जो मेरे दिल में काफ़ी दिनों से है मन्नत मुराद ड्रामे को देख के, कि ड्रामा बेहतरीन है या नहीं है, ड्रामा की स्टोरी बेहतरीन है या नहीं है, डायरेक्शन बेहतरीन है या नहीं, क्या इसका फैसला रेटिंग करेगी या फिर इसका फैसला जो है वो व्यूज करेंगे? नहीं जनाब, इस ड्रामे में तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, ये तो बेहतरीन ड्रामा है, यही देखते हैं। तो ये मतलब यही चल रहा है, जिसके एग्री करती हैं आप इससे? हाँ, अब थोड़ा सा ट्रेंड ये बन गया है कि आप स्क्रॉल करते रहे, अगर मैं YouTube की बात करूँ तो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जहां देखा कि ये 1.5 मिलियन से अबव जा रहा है, तो बस यही ड्रामा बेस्ट है ना। लेकिन हम लोग, हाँ, यहाँ अफसोस होता है कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें, अब जैसे अगर घरेलू खवातीन की बात की जाए, घर में रहने वाले आम अफराद की बात की जाए, तो उनको डायरेक्शन का इतना नहीं पता होगा, उनको एक्टिंग मार्जिन्स का नहीं पता होगा, तो फिर सारी जिंदगी मुझे ऐसा लगता है बस वो रेटिंग पर ही रहेंगे, वो आगे सीख ही नहीं पाएंगे। यानी कि ड्रामा की पहले तो राइटिंग है, फिर प्लॉट है, फिर डायरेक्शन है जनाब, अब तो ओएसटी का भी एक बहुत अहम काम है, खासकर पाकिस्तानी ड्रामाज में तो ओएसटी के बेस पे पूरे ड्रामे हिट हो जाते हैं जनाब। तो मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसहार्ट हुई, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रामाज, काबली पुलाव, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। अच्छा चलें, व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। व्यूवर्स, आप हमें बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर जो अभी आप देख रहे हैं इस पर आप बताइएगा कि बिना की बात से एग्री कर रहे हैं, क्या अब मयार ड्रामास का सिर्फ रेटिंग है कि इतने व्यूज हैं तो ड्रामा देखना है, या इसमें कोई एक्टिंग का मार्जिन या कोई बड़े नाम है जिनको आप देखना सुनना पसंद करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छी कहानी, फिर प्लॉट कैसा है, फिर डायरेक्शन कैसे दी गई है, किसने की है, डायरेक्शन भी नहीं मैटर करता है, किसने की है और फिर कैसी की है, राइट, ठीक है ना, और फिर अदाकारों ने क्या इंसाफ किया है अपने रोल से। मतलब मन्नत मुराद, ठीक है, इट्स ओके, अच्छा ड्रामा है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, मन्नत मुराद, अच्छा, मुझे मन्नत मुराद ड्रामे की एक चीज अच्छी लगती है, बता दूं? इकरा अजीज। नो डाउट, उसका तो जोड़ ही नहीं ना। अच्छा, मैं अगर अपनी पसंदीदगी का इजहार करूं तो वो जो मुझे इस ड्रामे के साथ जोड़ के रखा है वो हमारी बहुत प्यारी इर्सा गजल साहिबा, उनकी एक्टिंग कमाल। मैंने पहले भी रिव्यू में यही कहा था कि इस ड्रामे को अगर उठाया है ना तो इर्सा गजल साहिबा की एक्टिंग, जो उन्होंने पंजाबी करैक्टर किया है, इसमें डायरेक्टर जो आर्ट डायरेक्टर होता है, व्यूवर्स को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं, चले मैं बता देती हूँ कि जो आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, पूरा सेट, उस माहौल को ड्रामे के क्रिएट करना, वो एक डायरेक्टर अलग ही होता है। तो उसमें आर्ट डायरेक्टर ने जो कमाल किया ना, बाकायदा वो लाल पाए वाली चारपाइयाँ दिखाई गई हैं। शादी के सीन में तो खैर बहुत ज़्यादा ही एक कमाल कर गए आर्ट डायरेक्टर, और इसके अलावा आम रूटीन में भी वो जिस तरह से हाय नहीं की हो गया दरवाजे से कौन पीछे आ गया, क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई, हैट्स ऑफ हर, उनके वजह से ये ड्रामा जो है ना वो हिट हो रहा है। अब अगर ड्रामे की स्टोरी पर अगर बिना हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नूरुल हसन साहब, जो कि एक बाप की हैसियत है और बहुत बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन। अच्छा, मन्नत के वो वालिद का भी किरदार अदा कर रहे हैं और बड़े भाई का भी, तो जहां उनको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि कल्चर में बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है, बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास की वो बच्ची दिखाई गई, यूनिवर्सिटी गोइंग, जहां आगे पीछे नौकर चाकर, यहाँ पे
वो शादी के बाद अगले दिन जब वो किचन में जाती है तो वो यूं मग ही ढूंढ रही होती है कि कौन सा मग क्या। तो यहाँ उसके साथ मुझे लग रहा है कि भाई ने जो ना ज्यादती कर दी। यहाँ भाई की मोहब्बत कहाँ थी कि जब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस कल्चर से इनका ताल्लुक है या इनका बैकग्राउंड क्या है। ये तो टिपिकल पंजाबी इनका घराना है, वही चारपाइयों पे सोने वाले और एक बिस्तर पे 6-6 लोग, लेकिन उनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट दोनों जो स्टेटस दिखाए गए हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइटर ने क्या दिखाना चाहा। बिना अगर असल जिंदगी से अगर इस ड्रामे को रिलेट करें ना, तो गरीब से गरीब भी चाहेगा कि उसकी बेटी जरा बड़े घराने में उसकी शादी हो। यहाँ जो है वो बड़े भैया ने ना बड़ा कमाल कर दिया अपनी बेटी को, बिल्कुल ऐसे जिनका बिल्कुल अलग कल्चर है, घर का माहौल ही अलग है, वहाँ पे बेटी ब्याह दी, हालांकि उनको अपनी बेटी से भी इतनी मोहब्बत है। इस ड्रामे में इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मारिया में एक सीन की तरफ आपकी तवज्जो करवाऊं कि एक सीन होता है जब ये अपनी जो मुराद साहब हैं अपनी मम्मा के साथ, अपनी अम्मा के साथ लड़की देखने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लड़की तो उनको नजर नहीं आती मगर वो परफ्यूम से पहचान लेते हैं, जो परफ्यूम लड़की ने जो परफ्यूम लगाया होता है उससे पहचान लेते हैं, हाँ ये तो वही लड़की है जो मुझे अच्छी लगी थी। और फिर वो घर आके कहते हैं बस अम्मी जान अब आपको मजीद जो है वो रिश्ते देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे हाँ कर दें। मतलब इसकी मुझे इसमें लॉजिक की बहुत कमी महसूस हुई। क्या पूरी दुनिया की लड़कियां या अलग अलग परफ्यूम यूज करती हैं, या ये कहाँ से कहाँ लिखा है कि जो परफ्यूम मैं यूज करती हूँ वो कभी ना कभी मारिया ने इस्तेमाल नहीं किया और वो पहचाना जाए। तो ये वाली बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक्चुअली मारिया है क्या, मैं बताती हूँ कि ये ड्रामा है जनाब अब्दुल्ला कादवानी साहब का और असद कुरैशी साहब का। जब ये दो नाम आ जाए ना तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत हाई हो, पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि ये हिट ड्रामा है। तो शायद ये भी एक फैक्टर है कि मन्नत मुराद ने मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया, क्योंकि अब्दुल्ला कादवानी साहब का ड्रामा, असद कुरैशी साहब का ड्रामा, और तो उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना वो यहाँ होती हैं, यहाँ तो वो यहाँ चल रहा है। तो अगर इसको थोड़ा जल्दी क्लोज कर दें तो शायद एक इस नाम की जो है वो इज्जत बरकरार रहे, लेकिन अब चूंकि शादियां हो गई, शादी तक वो एक थोड़ा सस्पेंस था कि अब अगले सीन में क्या, अगली किस्त में क्या होने जा रहा है। अब शादी हो गई, अब जो कि नूरुल हसन है, मेरा ख्याल है कि वो मुराद के लिए सास का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी छोटी छोटी चीजें नोट कर रहे हैं। और सास तो फिर आपको पता है फिर सास तो फिर कभी बदलती नहीं। अच्छा, इसमें एक किरदार का मैं जिक्र करूंगी कि राबिया कुलसूम जो कि अजरा का करैक्टर प्ले कर रही है। अजरा जो उनकी ऑफिस कुलीग होती हैं, बड़ी प्यारी सी बच्ची, उसकी बच्ची की जब मैंने एक्टिंग देखी ना तो मुझे लगा कि ये बॉर्न एक्टर बच्ची लग रही है। फिर जब मुझे पता चला तो फिर मजा आ गया इस खबर को सुन के कि ये हमारी परवीन अकबर साहिबा जो इसी ड्रामे में शमीम आरा का किरदार अदा कर रही हैं, उनकी बेटी है, यानी कि फैजान एक बड़ा प्यारा सा नाम है उनकी बहन, और शमीम आरा यानी कि परवीन अकबर साहिबा की ये बेटी हैं। दोनों माँ बेटी एक ही ड्रामे में प्ले कर रही हैं करैक्टर। तो जाहिर सी बात है जब माँ और भाई इतने काबिल तो बेटी तो होगी ना। अच्छा किया जो है अपनी कुलसूम, राबिया कुलसूम आ गई ड्रामाज में। अब ये है कि और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिलेंगी। छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से उनकी जो अदायगी थी वो लग रहा था कि इनहेरिट है। तो बहरहाल अच्छा, इसमें एक बड़ा इरिटेटिंग सा मुझे करैक्टर लग रहा है, वो आप देखेंगे फैसल, यानी कि जो मुराद का बहनोई है जिसको ससुराल वाले इतना पसंद नहीं करते, वो अब चूंकि उनकी जो एक बॉस है मैडम, उनको ज्यादातर वो कहता है, वो मुझे उस रोल में जच नहीं रही। वो मैडम के करैक्टर में ना कुछ सूट नहीं कर रही। उसके लिए जो वो एलीट क्लास का जो एक करैक्टर है उसमें मेरा ख्याल है सिलेक्शन थोड़ी गलत हो गई। वो उनको निभाना नहीं आ रहा। वो बिल्कुल शायद अगर आम कोई करैक्टर करती तो शायद वो बहुत अच्छा कर लेती, लेकिन एक एलीट क्लास की एक बॉस वाला जो लुक है ना वो उन पर सूट नहीं कर रहा। ऑल्दो कि उन्होंने ड्रेसिंग वही की है एक बॉस की, और बॉसी लुक भी उन्होंने अपनी जानिब से बहुत अच्छा प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें जम नहीं रही। जैसे हर इस ड्रामे में सब करैक्टर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैम है ना, आई एम सॉरी अगर वो मुझे इस वक्त सुन रही है या देख रही है तो उनसे माजरत के साथ कि ये करैक्टर उन पे सूट नहीं कर रहा। बहरहाल रेटिंग तो आ रही है, रेटिंग आ रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये हमारी अपने व्यूज थे, ये ऐसा मैंने सोचा, जो मारिया ने कहा वो मारिया ने सोचा। जरूरी नहीं है कि आप हमारी सोच से जो है वो एग्री करें, लेकिन आप क्या सोचते हैं ड्रामा मन्नत मुराद के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस नोट कीजिए, फिर वो वॉइस नोट हम आपके नाम के साथ अपने प्रोग्राम में इसी शोबिस क्लोजअप में जो है वो उसको नशर करेंगे, ताकि आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपके रिव्यूज को भी हमने अहमियत दी, जो कि हम हमेशा देते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं एक और ड्रामे की तरफ जो वाकई में बेहतरीन ड्रामा है और
उसके बारे में मारिया क्या सोचती हैं और मैं क्या सोचती हूँ, ये हम बस थोड़ी देर के बाद बताएंगे। Stay तो tuned. बिल्कुल कीप वॉचिंग फ्रीडम न्यूज़ चैनल।